Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। मेरे भाई नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। आरजेडी के 0 सांसद हैं और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। ये तो ऐसे हो गया कि हम यहाँ से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। नीतीश कुमार को सुन कौन रहा है? मतलब आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को इतना बड़ा नेता बताते हैं, जैसे लग रहा है कि अब इन्हीं से देश की राजनीति चल रहा है। मेरे भाई नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं, राजनीति करते हैं, हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, तो उस नजरिए से आप उनकी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार को पक्ष में या विपक्ष में कोई नहीं पूछ रहा है कि आप हैं कौन। जब वो एनडीए में थे तो कई बार भाजपा ने इनको बुलाकर एक को बार पूछा कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरह अब इंडिया में आए हैं तो यहां भी कोई नहीं पूछ रहा है। पटना में जो बैठक हुई तो यहां लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसके संयोजक हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब और क्यों पूछेगा? मान लीजिए इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा? तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने? 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम पहले 5 गो सांसद अपना जिता लो, उसके बाद में बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए। उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद। उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांगेंगे। कुमार को सुन कौन रहा है? मतलब आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को इतना बड़ा नेता बताते हैं, जैसे लग रहा है कि अब इन्हीं से देश की राजनीति चल रहा है। मेरे भाई नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं, राजनीति करते हैं, हम लोग के मुख्यमंत्री हैं, तो उस नजरिए से आप उनकी चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार को पक्ष में या विपक्ष में कोई नहीं पूछ रहा है कि आप हैं कौन। जब वो एनडीए में थे तो कई बार भाजपा ने इनको बुलाकर एक को बार पूछा कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरह अब इंडिया में आए हैं तो यहां भी कोई नहीं पूछ रहा है। पटना में जो बैठक हुई तो यहां लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसके संयोजक हो जाएंगे। वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। अब और क्यों पूछेगा? मान लीजिए इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा? तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा। कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने? 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ये तो ऐसे हो गया कि हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है। भाई तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम पहले 5 गो सांसद अपना जिता लो, उसके बाद में बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा,
मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं, इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए। उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद, उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।